हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पॉलिटी की का चैप्टर सेकंड। ओके, इसमें चैप्टर सेकंड है और ये यूनिट भी 2 है। इस यूनिट का नाम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड चैप्टर का नेम है हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, कि एक हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट अपना क्या रोल प्ले करती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक गवर्नमेंट का रोल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ होता क्या है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हमें एक प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ यही बताने का की कोशिश किया गया है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, आप हेल्थ से क्या समझते हैं। ठीक है, तो हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब वो होता है कि हमारी वो क्षमता, हमारी वो एबिलिटी जिससे कि हम क्या करें, इलनेस या इंजरी मतलब बीमारी या जो भी ऊपरी इंजरीज होती हैं, हमें चोट चपेट, हम उससे क्या कर सके, दूर रह सके, फ्री रह सके। ठीक है, हमें ऐसी कोई भी बीमारी ना हो। बोथ हेल्थ बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़। लेकिन हेल्थ का मतलब खाली डिसीज़ से ही नहीं होता है। ओके, हेल्थ मतलब सिर्फ हेल्थ पे डिसीज़ ही अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें डिसीज़ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड जो कि हमें क्या करना चाहिए, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, for example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy। जैसे कि अगर हमें एक अच्छा पानी पीने को मिलता है, साफ़ पानी पीने को मिलता है और हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें पॉल्यूशन ना हो, अगर हम उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, ज़्यादा फिट एंड ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। ठीक है, अगर हम गंदा पानी पिएंगे, ख़राब इन्वायरमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, हम हेल्दी नहीं रह सकते। ठीक है, हम अनफिट रहेंगे। और अगर अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छा पानी, साफ़ पानी मिलता है तो हम ज़्यादा फिट और ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो हेल्थ से मतलब हमारा सिर्फ डिसीज़ से नहीं होता है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे ड्रिंकिंग वाटर, हमारे सैनिटेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, इसमें अब ये बोल रहा है हेल्थ केयर इन इंडिया, हमारे इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है। ओके, तो इसमें बताने की कोशिश की गई है हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लिखने में, ये अलग अलग हमारे क्या है, पॉइंट्स है। ओके, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट हमारा 3 है। ठीक है, आप इधर डॉट से समझ सकते हैं, लाइन एक में खिंचा गई है। ठीक है, तो इससे बताया गया है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, हमारी इंडिया जो है उसमें बहुत मतलब सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में। ठीक है, और हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और वहाँ पे हर साल काफ़ी डॉक्टर्स क्वालिफाई होकर निकलते हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 नियर डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। यहाँ पे हर साल 15,000 नए डॉक्टर क्या करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डॉक्टर्स बनते हैं। बट इतने डॉक्टर्स होने के बाद भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी क्यों नहीं है रूरल एरिया में मेनली। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा 67% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है और सारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स वो लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो रूरल एरिया में अभी भी जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है, जबकि हमारे कंट्री में इतने सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं हर साल। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीज़न है। तो मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। ठीक है, सॉरी, इसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स क्या हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द, बहुत सारे क्या मतलब लगभग लगभग सारे ही डॉक्टर्स अर्बन एरियाज़ में सेटल्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी दिखती है।
तो वो लोग अर्बन एरिया में काम करना चाहते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। और जब रूरल्स एरिया के लोगों को क्या कर मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको क्या करना पड़ता है, एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तब वो क्या कर पाते हैं, डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। ओके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में क्या होता था, उनको लॉन्ग डिस्टेंस रीच करना पड़ता था डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरिया। और रूरल एरिया में क्या होते थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं करीब अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर हु लिव इन रूरल एरिया। ठीक है, लगभग 67% लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं और वो रूरल एरिया में रहते हैं। लेकिन रूरल एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से रूरल एरिया में डॉक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशली ओवर द ईयर। ठीक है, हमने बढ़ते साल के साथ, मतलब आने वाले ईयर्स के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्या की है, ग्रो की है। ठीक है, काफ़ी अच्छी की है उसको दिन पे दिन। इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल इन इंडिया। 1950 तक क्या था, यहाँ पे सिर्फ 2717 हॉस्पिटल ही थे इंडिया में। लेकिन इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल। लेकिन 1991 तक क्या हो गया, यहाँ पे 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, अबाउट 5 लाख पीपल्स डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। यहाँ पे बता रहा है हर साल करीबन 5 लाख लोग क्या हो रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। और ये नंबर इंडिपेंडेंस से अब तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, 5 लाख लोग हर साल मर ही रहे हैं, ये नंबर को हम कम या चेंज नहीं कर पाए हैं। Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing. करीबन 2 मिलियन केसेस मलेरिया के क्या होते हैं, रिपोर्ट होते हैं हर साल, और ये नंबर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, इतने पे ही क्या है, इतने ही केसेस हर साल आ रहे हैं। इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। ठीक है, या इंडिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से। मेडिकल टूरिस्ट का मतलब है वो अपना इलाज कराने इंडिया में आते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट मेडिकल टूरिस्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें, दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, जो कि वर्ल्ड में के कंपेयर, मतलब और सारे हॉस्पिटल, वर्ल्ड के हॉस्पिटल से कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे आके लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ओके, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। लेकिन हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसका एक रीज़न है कि हम लोग क्या कर पाते हैं, सबको एक स्वच्छ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़ आर वाटर बोर्न, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, करीबन 21% जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो पानी से ही फैलते हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स या हेपेटाइटिस, ये सब क्या होते हैं, वाटर बोर्न डिसीज़ ही होते हैं, पानी से ही फैलते हैं। ठीक है, और इनकी क्या संख्या 21% है। India is the fourth largest producers of medicine in the world and is also a large exporter of medicines. ठीक है, हमारा इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मेडिसिन का, और ये काफ़ी हाई एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का। ठीक है, लार्ज एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। ठीक है, करीबन यहाँ पे जितने चिल्ड्रन से इंडिया में, उनके हाफ को, ठीक है, हाफ ऑफ दैट चिल्ड्रन को क्या होता है, अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, एक एडिक्वेट जो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग क्या हो जाते हैं, अंडर नरिश्ड ही रह जाते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब दो तरीके की हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं एंड एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बारे में बताया है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होते हैं एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के आगे लगाया है सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ के आगे लगाया है फैसिलिटीज़। तो इन दोनों का मतलब ही अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसे कि हर किसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। और प्राइवेट वो लोग होते हैं जो अपना खुद के क्लिनिक चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वो फैसिलिटी लेनी है तो आप उसके अच्छे चार्जेस, जो उनके चार्जेस है वो पे करिए और आइए वो फैसिलिटी लीजिए, ठीक है। दैट्स वाई ये टू टर्म्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इन दो टर्म से ही काफ़ी एक ब्रॉड मीनिंग निकलता है जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ centers and hospitals run by the government. The public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government, ठीक है। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होता है ये सारे हेल्थ सेंटर्स का एक चेन होता है, ठीक है, एक चेन में बंधा होता है। और ये वो हॉस्पिटल्स होते हैं या ये वो हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिनको कौन रन करता आता है, जिनको हमारी गवर्नमेंट क्या है, रन कराती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट they are linked together so that they cover both rural and urban area, ठीक है। ये दोनों, ये क्या होती है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ताकि ये क्या कर सके, दोनों एरिया को कवर कर सके, जो हमारे रूरल एरिया है उनको भी और अर्बन एरिया है उनको भी। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। और इनकी कोशिश ये होती है कि ये हर तरीके के ट्रीटमेंट को क्या कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। जैसे फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, जैसे अगर उनको एक कॉमन फीवर है या उनको कोई एक बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी से लेके एक नॉर्मल बीमारी से लेके एक बड़ी बीमारी तक, वो सब क्या करे, वो सब चीज़ों की फैसिलिटी एक कॉमन पीपल तक पहुंचा सके, ठीक है। इनका मेन मोटो ये होता है। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स का मतलब ही ये अलग अलग लेवल्स पे वर्क करता है। एट द विलेज लेवल, पहले ये किस लेवल पे वर्क करता है, विलेज लेवल पे वर्क करता है। देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर दे आर यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। विलेज लेवल पे ये कैसे वर्क करते हैं, वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे छोटे मोटे नर्सेज होते हैं या एक हेल्थ वर्कर होता है, वो क्या करता है, लोगों को कोशिश करता है कि मेडिसिन दे दें, उनकी जो बीमारी है उनसे क्या करें, उनको दवा दे सके, ठीक है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि जैसे कोई भी कॉमन बीमारी हो, कॉमन इलनेस हो, तो उनको क्या कर सके, ये हटा सके, उनकी दवा ये दे सके। ये किसके अंडर रह के ट्रेंड होती हैं, ये जो एकदम प्रोफेशनल डॉक्टर है उनके अंदर रख के इनको ट्रेन किया जाता है। और फिर इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी ये काम करते हैं। सच सेंटर्स कवर मैनी विलेजेस इन रूरल एरिया। इस टाइप के सेंटर्स क्या करते हैं, बहुत सारे विलेज के, रूरल एरिया के बहुत सारे विलेजेस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं एट अ सिंगल टाइम। At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ये भी क्या करता है, जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। उनके नर्सेज, उनके हेल्थ वर्कर्स यहीं से ट्रेंड होके जाते हैं। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स, ठीक है। हेल्थ सर्विस को पब्लिक इसलिए भी बोला गया है क्योंकि इनके बहुत सारे रीजन्स हैं। In order to fulfill its commitment of providing health care to all the citizens, the government has established these hospitals and health centers, ठीक है। उनका जो एक कमिटमेंट होता है चुनाव टाइम या वोटिंग टाइम, कि वो क्या करेंगे, सारे सिटीजन्स को एक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए इस टाइप के हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स क्या करते हैं, रन कराते हैं, ओके। Also, the resources needed to run these services are obtained from money that we, the public, pay to the government as taxes. और इन हॉस्पिटल्स या इन हेल्थ सेंटर्स को रन कराने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वो रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, वो रिसोर्सेज हम जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे से ही वो रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है, ओके।
One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. ठीक है, इसका एक मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? इसका मेन फोकस इस चीज़ पे होता है कि या तो फ्री या तो ऐसे कम से कम दाम में क्वालिटी सर्विस, ठीक है, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंच सके, ताकि क्या हो सके, गरीब से गरीब भी क्या कर सके, अपना ट्रीटमेंट एक कम से कम दाम में या फ्री में करा सके. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेल्थ public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people. Otherwise, it is not effective. ठीक है. इनका दूसरा मेन मोटिव क्या होता है कि ये जो भी स्प्रेडेबल डिसीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं एक में दूसरे से, जैसे कि टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, उनको रोकना, उनके बारे में पब्लिक को अवेयर कराना. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस कैंपेन में या इस टाइप के कैंपेन में या जो भी ग्रुप कैंपेन होता है उसमें जब लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट करें, तभी ये इफ़ेक्टिव होता है. अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है. ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो भी था उसको कंप्लीट कर लिया है. अब हम आते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पे. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें क्या बोलती है? ठीक है. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, there is a wide range of private health facility that exist in our country. जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, अवेलेबल है. ठीक है. और बहुत अलग अलग तरीके के अवेलेबल है. अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स. ठीक है. बहुत सारे, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं. ठीक है. उसके मालिक वो खुद होते हैं. As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, तो इसलिए इन क्लिनिक्स को क्या होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है. इन क्लिनिक्स को वो खुद अपने से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको रन कराते हैं. Unlike the public health services in private facilities, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दे यूज़. जैसा कि हम लोग देखते थे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में हमें क्या करना पड़ता था, कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था या कम से कम पेमेंट करना होता था. लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं होता है. प्राइवेट में पेशेंट को बहुत एक ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, वो जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल से लेते हैं उन सर्विसेज के लिए. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness. ठीक है. जैसा कि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 20% लोग बस ऐसे हैं जो कि उनको दवाई क्या चाहिए, वो बीमार हैं, वो अपनी दवाइयों को क्या कर सकते हैं, ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं. बाकी 80% अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. ठीक है. ऐसा एक स्टडी में रिपोर्ट भी किया गया था, देखा भी गया था कि करीबन 40% लोग हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उनको हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के लिए पैसा भरने के लिए या तो लोन लेना पड़ता है या तो अपनी कोई चीज़ें बेचनी पड़ती हैं. ठीक है. तब वो क्या कर पाते हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को चुका पाते हैं. व्हाट कैन बी डन, अब हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो क्या कर सके, क्वालिटी हेल्थ केयर क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके. चाहे गरीब हो, गरीब और डिसएडवांटेजेस लोगों को क्या करे, खास करके वो ऐसी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा सके ताकि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या किसी से लोन लेके क्या करना पड़े, एक अच्छे हेल्थ सर्विस ना लेनी पड़े. ठीक है. क्योंकि गवर्नमेंट में भी उनको क्या मिल रहा है, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेगी, तो वो प्राइवेट की तरफ नहीं जाएंगे जिससे उनके पैसे बच जाएंगे. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on health care services. ठीक है. हेल्थ क्या होता है, जो हमारी amenities होती है, जो social conditions होता है, उस पर भी हमारा हेल्थ काफ़ी
तरीके से डिपेंडेंट होता है, तो हमारी गवर्नमेंट को वो सब पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारी पॉल्यूशन, क्लीन वाटर, ये सब पे भी हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, बीमार पड़े ही ना। जब वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके हेल्थ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जब वो ज़्यादा बीमार नहीं होंगे तो उनके एक्सपेंसेस भी कम होने लगेंगे, ठीक है। जैसे द केरला एक्सपीरियंसेस, जैसा कि केरला में हुआ था, और द कोस्टा रिकन अप्रोच, और जो कोस्टा रिकन ने एक अप्रोच लिया था उसके थ्रू आप इन सबको नेट से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।